अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अभी भी वक्त बाकी है, संभल जाना चाहिए, मेहनत और हिम्मत से काम लेना चाहिए, मस्जिदों को आबाद करें, वगरना जो मस्जिदें हम छोड़े जा रहे हैं, वीरान करते जा रहे हैं, वो एक दिन मंदिर में तब्दील हो जाएंगी। ये बात भारत में उलमा कन्वेंशन के अंदर असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू है और नौजवानों के जज्बात को उजागर कर रहे हैं, ये सुनिएगा। और इसके बाद आप देखेंगे पंडितों के जज्बात ये हैं कि जितनी भी मस्जिदें हैं हम हिंदू उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मंदिरों के अंदर। तो नाजरीन आइए ये वीडियो देखिए और इसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इस बारे में। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजाने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद है जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। जो सनातन का विरोध करे हमसे बर्दाश्त होगा नहीं। हम कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं। हमें सनातन की रिस्पेक्ट पहले चाहिए, राम की रिस्पेक्ट, सनातनियों की रिस्पेक्ट पहले चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती तो राम जी क्यों रखते, हनुमान जी क्यों रखते, शंकर भगवान क्यों रखते, देवी माँ क्यों रखती, अष्टभुजा होके भी कई भुजाओं में शस्त्र क्यों रखती हैं? वो इसलिए नहीं रखती, हम किसी को डराना नहीं चाहते। हमें कोई डरा दे ये हम होने नहीं देंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि कोई हमारे इन बच्चियों को न डराए, ना हमारे बच्चों को न डराए, कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन न कराए, कोई हमारे बच्चों को जबरदस्ती बेला पुसला के नाम बदल के न ले जाए। तो इसके लिए धनुष होना जरूरी है। आप कह रहे हैं हमें कोई डरा ना दे, असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं कि मुस्लिमों अपनी मस्जिद बचा लो। डर तो वो दिखा रहे हैं मुस्लिम युवकों को, वो कह रहे हैं कि अपनी मस्जिदें बचा लो, बुरी नजर है। वो कह रहे हैं एक मस्जिद मुझसे छीन ली गई, दूसरी ना छीन जाए। डर तो वो दिखा रहे हैं। उनसे कहो 3 जाएंगी, 1 नहीं 3 तो कंफर्म। कौन सी? पता है आपको भी। जिस व्यक्ति का नाम आप मीडिया वाले बार बार लेकर जिसे आप हीरो बनाना चाहते हैं ना, ये गलत है। मैं तो उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेता, इसलिए नहीं लेता कि सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम वही व्यक्ति कर रहा है और वो ऐसे ऐसे बयान देता है जिसके कारण हम लोगों को, हम धर्मगुरु, हमें तो कोई लेना देना है नहीं। तुम्हारी 4 सीट आवे चाहे एक ना आवे, हम तो कहें भगवान तुम्हारी मतलब जो कछु हो मतलब है ही जाए। पर आप भड़का रहे हो अपने, अरे उनके लिए कहो ना, मुस्लिम लोगों के लिए कहो, उन बच्चियों को कहो कि हमारी बच्चियों का किसी का तलाक नहीं होगा। आपको ये बोलना चाहिए। आप अगर समाज के नेता हैं, अगर आप सच्चे नेता हैं, तो आपको ये बात करनी चाहिए कि हम लोगों को, मुस्लिम भाइयों को ऐसी पहल करनी चाहिए कि हम लोगों में से कभी भी एक भी घर में तलाक नहीं होगा, कोई भी बहन बेटी हमारे घर से निकाली नहीं जाएगी, हमारी बहन बेटियों का सम्मान होगा, हमारे बच्चों के हाथ में कुरान के साथ कंप्यूटर होगा। इसकी बात करो, पढ़ाई की बात करो, जॉब की बात करो। आप जो है मस्जिद नहीं जाने देना, मस्जिद नहीं जाने देना। तुमने बनाई थी वो मस्जिद? किसने बनाई थी वो मस्जिद? बोलो किसकी थी वो मस्जिद? अरे उन दुष्टों ने, आक्रांताओं ने बाहर से आके हमारे मंदिर तोड़े, तब मस्जिद बनाई। तुम कौन होते हो उनको नहीं जाने दोगे? भाई मेरे घर में आके कोई झंडा लहरा देगा हरा और कहेगा मेरा घर है। अरे तो बता तो दीजिए मस्जिद कौन सी है? 3 सब बता देंगे, टाइम आने दो, सबको बताएंगे, लेकिन इस व्यक्ति को रोको। राम मंदिर जो बन रहा है वो देश की सबसे बड़ी मंदिर नहीं है, वो राष्ट्रीय मंदिर है। और मैं आने वाले टाइम में मैं बता दूं कि ओबीसी भी जाएगा, उसके साथ जो उसके चिलगुजे भी हैं वो भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके भी पूर्वज राम ही थे और ये आज भी मानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे थे, एक एक करके जो हमारी मस्जिद छीन ली जा रही है, अपने युवाओं को जो आह्वान कर रहे हैं वो कि अब स्टेज जाओ, बाकी मस्जिदों का भी जो है नंबर 29 राज्यों में 29 ओवैसी होने चाहिए। ये हिंदू नहीं जागेगा, जैसे यहाँ चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं ना, ये नहीं जागेगा। इसको जगाने के लिए ओवैसी जैसे बंदे चाहिए। जिस दिन इनके हाथ में सत्ता आई, जिस दिन, तो ओवैसी को भी मैं अयोध्या मंदिर में सेवा करता हुआ दिखा दूंगा। आजादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद जो हिंदुस्तान में हुआ वो था बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद को
सन 1980 के पहले कौन जानता था? मैं तो नहीं जानता था, कुछ लोग शायद जानते थे। आम हिंदुस्तानी जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद क्या है और राम जन्मभूमि की जगह क्या है। ना मुस्लिम जानता था ना हिंदू जानता था। आम मुसलमान जानता ही नहीं था, आम हिंदू जानता ही नहीं था, आम हिंदुस्तानी नहीं जानता था। लेकिन इसको एक पॉलिटिकल प्लॉय बनाया गया पॉलिटिशियन वोट बैंक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस डिस्प्यूटेड साइट पे, इस इख्तिलाफी जगह पे कोई नहीं आना चाहिए। उसके बावजूद 6 दिसंबर सन 1992 में 1992 में 6 दिसंबर में एक बड़ी गैदरिंग हुई उसी डिस्प्यूटेड साइट के ऊपर, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इश्यू की जगह पे। ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी इस मुल्क की, नो गैदरिंग। तो भी गैदरिंग हुई। कौन गैदरिंग किया? ऑपोजिट पार्टी ऑफ पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस इन द ऑपोजिट पार्टी। हुकूमत चाहती थी तो रोक सकती थी, आसानी है, पुलिस उसके पास है, हथियार था, आसानी, लेकिन नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? ऑपोजिशन ने गैदरिंग की वोट बैंक के लिए, क्या मुझे वोट मिलेगा। पॉलिटिशियन जो पावर में थे, अगर मैं इनको रोकूंगा तो मेरा वोट बैंक जाएगा, तो जाने दिया, आन दो, नो प्रॉब्लम, आ जाओ, पीछे के रास्ते से आओ। लेकिन टेलीविजन पे दिख रहा था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, नो गैदरिंग। उसके बाद क्या होता है? हजारों की तादाद में, 10,000 से ज्यादा, हजारों, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों लोग इकट्ठा हुए सब जगह से, त्रिशूल लेके बाबरी मस्जिद को शहीद करते। कोई भी अक्लमंद इंसान क्या त्रिशूल और तलवार से बाबरी मस्जिद नीचे आ सकती है? सैकड़ों साल से इतनी मजबूत इमारत आ सकती है? बोलते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, प्लानिंग नहीं थी। टेलीविजन पे लाइव दिख रहा है, लाइव दिखा रहे, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच होता है ना, वैसा लाइव दिखा रहे थे, कितने चैनल दिख रहा था। ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन बैठे उधर, हुकूमत बैठे हो पुलिस के सामने, और बाबरी मस्जिद नीचे आती। कैसा? बाय डायनामाइट, दिख रहा है। और बोलते कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। क्या स्पॉन्टेनियस? प्लानिंग थी। बम के जरिए बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है। मुझे लगता है कि जॉर्ज बुश ने ये बाबरी मस्जिद डिमोलिशन को देख के उसको आइडिया आया होगा कि 9/11 न्यूयॉर्क ट्विन टावर को बम से गिराओ। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को बम से गिराया गया और कहा गया कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, उसी तरीके से बम से गिराया ट्विन टावर को और कहा गया कि प्लेन ने मारा। क्या होता है? इमीडिएट सारे हिंदुस्तान में दंगे फसाद होते। दंगे फसाद होने के बाद एक्शन का रिएक्शन होता है, हजारों लोग मारे जाते, हजारों लोग का कत्ल होता है सारे हिंदुस्तान में, अक्सर मुसलमान। और खुसूसन बॉम्बे में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन कौन जिम्मेदार? कोई भी आम आदमी जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऑपोजिशन पॉलिटिशियन जिनने गैदरिंग की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। नंबर 2 जिम्मेदार जो पॉलिटिशियंस पावर में थे, वो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका। क्यों? वोट बैंक जाएगा, उसके वजह दंगे फसाद होते। दंगे फसाद में पुलिस चाहती दंगे फसाद को रोक सकती। आप कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, मैं तो बहुत से पुलिस ऑफिसर से बात कर चुका हूं इधर और बाहर भी, कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, दंगे फसाद को रोकना तो आसान सी बात है। जैसा शुरू हुआ विद इन अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों में रोका जा सकता है। अगर कम पुलिस फोर्स है तो रिजर्व फोर्स को बुलाओ। टेररिस्ट अटैक्स को रोकना बहुत मुश्किल है। कुछ रोक सकते, सब नहीं। सब रोकना नामुमकिन है 100%। कुछ को रोक सकते। दंगे फसाद 100% रोकना आसान है अगर पुलिस फोर्स चाहे तो। लेकिन जो पुलिस चाहती भी रोकना नहीं रोक सकती थी। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिशियन का दबाव था। पुलिस फोर्स तो फाइनली गवर्नमेंट के अंदर आती ना, होम मिनिस्टर के अंडर। वो पुलिस ऑफिसर चाहता भी था बेगुनाह मुसलमान का कत्ल ना हो, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसके सिर के ऊपर पॉलिटिशियन है। दंगे फसाद होते हैं बंबई में, 1500 मुसलमान का कत्ल होता है। मोर देन 90-95% जिनका कत्ल होता है मुसलमान होते हैं। 1800 से ज्यादा घायल होते हैं बॉम्बे राइट्स में। इवन पार्टीशन के वक्त भी बॉम्बे में इतना बड़ा दंगा फसाद है, जिस तरीके से ये दंगे फसाद हुए, और पुलिस चाहती रोक सकती थी, नहीं रोकी। हजारों बेगुनाह लोग की कत्ल हुआ। थोड़ा पहले रिएक्शन था दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में, एक हफ्ते बाद जो वापिस था, प्लान्ड था पूरा। इट वॉज प्लान्ड, हैंड इन ग्लव। कौन जिम्मेदार है दंगे फसाद का? वही लोग। नंबर 1 ऑपोजिशन पॉलिटिशियन, जो लोग ने बाबरी मस्जिद में गैदरिंग की। नंबर 2 जो पॉलिटिशियन पावर में थे,
उनने वो गैदरिंग को अलाउ किया, नहीं रोका वोट बैंक की वजह से। नंबर 3, आम जनता को बहकाया गया कि लूटमार करो। आम जनता, मेरे नजदीक इस हिंदुस्तान में आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, आम मुस्लिम एक दूसरे से मोहब्बत करता है। मेरे नजदीक मेरे कई हिंदू दोस्त हैं, आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये पॉलिटिशियन लोग चिंगारी लगाते हैं वोट बैंक के लिए और बेगुनाह लोग को बहकाते हैं और उनके जरिए राइट्स करते हैं। हम आम जनता हिंदुस्तान की इन पॉलिटिशियन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। नंबर 3, रिस्पॉन्सिबल आम जनता जो बेवकूफ बन जाती है। नंबर 4, पुलिस जो रोक सकती थी नहीं रोकी, जो लोग रोकना चाहते थे भी नहीं रोक सकते। क्यों? उनका ट्रांसफर हो जाएगा। जब इतने मुसलमान मरे तो गवर्नमेंट सोचने लगी अभी वोट बैंक मुस्लिम की जाएंगी, बड़ी छोटी है, तो क्या की, 1 जज कमीशन, श्री कृष्ण कमीशन को अपॉइंट किया। भाई डरो मत, जो भी जिम्मेदार है वो गिरफ्तार होंगे। और कायम करते 1 जज कमीशन श्री बी.एन. कृष्ण को, श्री बी.एन. श्री कृष्ण को श्री कृष्णा कमीशन। और मुझे कहना पड़ेगा बिलाशुबा कि जस्टिस श्री कृष्णा वो एक डिवाउट हिंदू है, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन साथ साथ वो एक जस्ट और अपराइट इंसान है। साथ साथ वो एक ईमानदार और अदल के इंसान है, नागरिक है। हमें गर्व है उसके ऊपर। जस्टिस श्री कृष्णा अकेला 1 मैन कमीशन, वो क्या करता है? वो तहकीक करने लगता है कि जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट बनाते 2 वॉल्यूम में। पहले वॉल्यूम में कहां हमले हुए, क्यों हुए, क्या। दूसरे वॉल्यूम में कौन कौन जिम्मेदार थे। श्री कृष्णा कहते हैं, जस्टिस श्री कृष्ण, मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस श्री कृष्णा कहते हैं कि ये राइट्स के जिम्मेदार, इट वॉज प्री प्लान्ड बाय द ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस ऑफ महाराष्ट्र। अपने रिपोर्ट में लिखते हैं नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल शिवसेना बाल ठाकरे। मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्णा के, जस्टिस श्री कृष्णा। नंबर 2, द पॉलिटिशियंस इन पावर, दे कुड हैव स्टॉप्ड इट। जो पॉलिटिशियंस पावर में थे वो रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका। नाम लिख के कहता है। जी हाँ नाज़रीन, ये वो हकायक हैं जो आपने सुने हैं। अगर पुलिस चाहती तो रोक सकती थी, फ़ौज चाहती तो वो भी रोक सकती थी, और अगर पॉलिटिशियन चाहते तो वो भी रोक सकते थे। ये तीनों आपस में मिल गए, मिली भगत से इन्होंने काम लिया, प्री प्लान्ड हुआ ये सब कुछ, जैसा कि आपने सुना है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। बल्कि श्री कृष्णा जो जज था उसने भी ये बात की है कि ये प्री प्लान्ड था, सब कुछ सोच विचार के साथ किया गया है। मुसलमानों को भी कत्ल किया, उनकी जायदाद की भी हड़प की, उनको ज़ख्मी भी किया, और साथ में मुसलमानों की मस्जिद, बाबरी मस्जिद को शहीद किया था 1992 में। कितना बड़ा नुकसान हुआ, और उससे बड़ा नुकसान इन्होंने अब किया है हमारे दीन का, हमारे इस्लाम का, कि उस जगह पर मंदिर बना दिया, और साथ में अब मज़ीद भी कह रहे हैं कि हम मस्जिदें गिराएंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त हमें मुसलमानों को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। सबसे पहले अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर अपने अल्लाह को राज़ी करें, और उसके बाद हम बहैसियत कौम, बहैसियत उम्मत, बहैसियत मुस्लिम हम अपनी इस ज़िम्मेदारी को निभाएं, मस्जिदों को आबाद करें। मस्जिदें आबाद होंगी तो किसी की मजाल ही नहीं है कि वो आकर हमें मस्जिद से बाहर निकाले और हम पर हमला करे और वो उस पर कब्ज़ा कर ले। हो ही नहीं सकता, हमारा अपना कसूर है। हम मस्जिदें वीरान छोड़ रहे हैं, बाज़ार आबाद हैं, अड्डे आबाद हैं, और गंदी जगह आबाद हैं, लेकिन आबाद नहीं हैं, वीरान हैं तो वो मसाजिद हैं। इसलिए आज हम सब नियत कर लें कि आज से इंशाअल्लाह सारी नमाज़ें मस्जिद के अंदर अदा करेंगे, ताकि मस्जिद को हम आबाद करें। अल्लाह हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए।